जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की व्यक्ति के मन में सुबह उठते ही एक बात आती है कि आज मुझे क्या करना है। सोने के पहले ही सोचता है कि हम सुबह उठने के बाद क्या करना है। यह एक ऐसी बीमारी है, न व्यक्ति को सोने देती है और न जागने देती है। जागता है तो उसे लगता है मुझे कुछ करना है, आज मेरे पास कोई काम ही नहीं, आज मुझे कोई काम की योजना बनाना है। सोता है तो सोते समय ही हो जाता है मुझे कल कितने बजे उठना है, क्योंकि कल मुझे ये करना है। ये करने वाली बीमारी व्यक्ति को चैन नहीं लेने दे रही। और प्रकृति कहती है तुम्हें करना कुछ है ही नहीं, जो कुछ होना है वह होना है। तुम करने का जो विकल्प मन में आता है यही तुम्हारी नींद को हराम कर देता है, यही तुम्हारे लिए शांति से सोने भी नहीं दे रहा है और जागने भी नहीं दे रहा। शांति से न व्यक्ति खा पा रहा है, उसको एक ही चिंता लगी है सुबह से, मुझे खाना है, मुझे नाश्ता करना है, मुझे फ्रेश होना है, मुझे यह करना है, आज ये करना, मुझे पढ़ाई करना है मुझे लिखाई करना है। महाराज जी प्रवचन करने आएंगे, मुझे टेप करना है, लाइव कराना है, मुझे वहाँ से फोन पूछना है। ये सब सारे दुनिया के विकल्प बड़े विचित्र हैं। एक टेंशन शांति से जीने नहीं देते उसके लिए जैनाचार्यों ने एक सूत्र निकाला। तुम अपने दिमाग में ये बसा लो कि मुझे कुछ भी नहीं करना है, मैं जो कुछ भी करूँगा वह सब मेरा कर्तव्य होगा। बड़ा आनंद आता है। हम लोग साधुओं को क्या आनंद आता है, हम लोगों ने कुछ भी नहीं, सारे विकल्पों से दूर हो। तुम लोगों का तो भविष्य फिर भी सेटल है, हमारा तो कुछ भी सेटल नहीं। तुम्हारा तो फिर भी सब कुछ सेटल है कि कल कहाँ जाना, क्या करना, सब कुछ निश्चित है। हम लोग का तो कुछ भी सेटल नहीं, कुछ भी नहीं, फिर भी सबसे ज़्यादा खुश नजर आते हैं।
फिर भी अपने आप में एक शांति के आनंद का अनुभव होता है। कुछ नहीं, हम लोगों ने कुछ नहीं किया, सच्चा साधु एक ही बात सोच लेता है, मुझे कुछ करना ही नहीं है, मैं कुछ करूंगा ही नहीं, मैं किसी का कर्ता धर्ता हूं ही नहीं, न मैं किसी को मिटा सकता हूं न किसी को बना सकता हूं। जब हमारे अंदर एक अहंकार जागता है कि मैं चाहूं तो सामने वाले की जिंदगी बना दूंगा, समझ लेना जो बना सकता है वो मिटा भी सकता है। जैन दर्शन ने, महावीर ने अपने मुनि से कहा, तुम कभी किसी को वरदान मत देना, तुम किसी को वरदान मत देना। आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा कि यदि मैं कहूँ मैं आप लोगों को बहुत चाहता हूँ, मैं आप तुम्हें एक वरदान देता हूँ, मत लेना। भगवान भी कहें कि बेटा हम तुम्हें आज एक वरदान देना चाहते हैं, मत लेना। बोलो भगवान आप जो देना चाहते हो वो तो मैं नहीं लूँगा आपसे, आपको ही कुछ चाहिए हो तो मैं आपको दे दूँ, मैं आपसे लूँगा तो नहीं। क्योंकि जो वरदान दे सकता है वो किसी दिन बिगड़ जाए तो अभिशाप भी दे सकता है। जिसमें वरदान देने की शक्ति होती है उसमें अभिशाप देने की शक्ति होती है। जिसको संभालने की शक्ति होती है वो उसको बिगाड़ भी सकता है, धक्का भी दे सकता है। इसलिए उन भगवानों के पीछे मत पड़ना कभी जो तुम्हें कभी वरदान का लोभ देवे, वरदान देवे। मैं तुम्हें वरदान देता हूं, सावधान रहना, साहब की अंगाड़ी और घोड़े की पछाड़ी खतरनाक होती है। जिन जिन लोगों को वरदान मिले हैं वही वरदान उनको एक दिन अभिशाप बने। हमने शास्त्रों में पुराणों में देखा है जिस जिसको वरदान मिला, रावण को वरदान मिला, वही वरदान उसके लिए जिंदगी का नाशक बना। जाओ तुझे वरदान देता हूं, तेरे प्राण नाभि में रहेंगे, अमृत कुंड नाभि में रहेगा। एक दिन वही वरदान उसको अभिशाप बन गया। हिरण्याकश्यप ने वरदान मांगा, न मैं आकाश में मरूं न जमीन में मरूं, न दिन में मरूं न रात में मरूं, न घर के बाहर मरूं न घर के अंदर मरूं, न घर में मरूं न मैदान में मरूं। मुझे ऐसा वरदान आकाश में भी नहीं, पाताल में भी नहीं, जमीन पे भी नहीं, अंदर भी नहीं बाहर भी नहीं, दिन में भी नहीं रात में भी नहीं। क्या मजेदार वरदान मांगा, मुझे वरदान दे दो, दे दिया, तथास्तु। हिरण्याकश्यप कितना अहंकारी हो गया। अब मुझे कौन मारेगा, घर के अंदर मरूंगा नहीं, बाहर मरूंगा नहीं, दिन में मरूंगा नहीं, रात में मरूंगा नहीं, आकाश में मरूंगा नहीं, पाताल में मरूंगा नहीं। और लोग मरते इन्हीं स्थानों पर। सबको मालूम है हिरण्याकश्यप की कहानी कि उसके वरदान ने उसको इतना अहंकारी बना दिया कि एक दिन अपने ही बेटे प्रहलाद के कारण एक उसी महाशक्ति ने जिसने वरदान दिया था
कैसे मारा? ना दिन था ना रात था, ना दिन था ना रात थी, संध्या का समय था। ना घर के अंदर था ना घर के बाहर था, देली पे था। देली जानते ना अपने देली। और न आकाश में न था, पाताल में था। किस में था? जंगा पे था। ऐसी जंगा कर ली, ना तुम आकाश में है ना पाताल में है, फाड़ दिया उसका पेट। क्या किया वरदान ने? मिट गया। कुछ बचने का उपाय सोचता तो उपाय ही नहीं सोचा, क्योंकि तो वरदान के अहंकार में है। रावण को भी यही अहंकार था। कौन है? इसको मालूम ही नहीं कि मेरे प्राण कहाँ हैं। मेरे प्राण तो नाभि में है। और दुश्मन कहाँ मारता था रावण को? गर्दन में। तो गर्दन कट जाती थी और उसकी फिर से गर्दन आ जाती थी। 18 दिन तक श्री राम, लक्ष्मण, बजरंगबली थक गए कि आखिर इसके सारे सिर काट डाले, फिर भी ये मरने का तो नाम ले ही नहीं। उसके प्राण ही नहीं थे। वैष्णव दर्शन में ये प्रसंग को बहुत बड़ा, यदि कोई मोटिवेशन लेना चाहे तो बहुत बड़ी शिक्षा ले सकता है। अपन लोग भी कहीं इन चपेटों में आ जाते हैं। अपना मन भी कई बार कर सकता है, कोई मुझे वरदान दे दे, कोई मुझे ऐसा वरदान दे दे कि माटी को छूं सोना हो जाए, कोई मुझे वरदान दे दे कि मुझे पढ़ना नहीं पड़े और मैं पास हो जाऊं, कोई मुझे वरदान दे दे कि मुझे कमाना नहीं पड़े और तिजोरी भर जाए। पता नहीं क्यों ये बीमारी व्यक्ति को लगी हुई है। और यदि सही में कहीं मिल जाए तो व्यक्ति चूकेंगे नहीं। अपन सब अपने मन से पूछो, यदि कोई सही में वरदान देने वाला आ जाए तो कौन कौन मना करेगा? कहीं ऐसा ना हो कि मैं भी लाइन में लग जाऊं। वरदान मिल रहा है ना, वरदान मिल रहा है, दे रहा है। ये वरदान ऐसे ही ठगिया होते हैं। जैसे वो कहते हैं ना, सोना आज तुम 1 तोला रखोगे कल 2 तोला हो जाएगा, आज 100 ग्राम रखोगे तो कल 200 ग्राम हो जाएगा। तो तुम सोचते हो कि अब प्रतिदिन थोड़ा रखने की अपेक्षा आज पूरा रख दो, और उसी रात क्या हो जाता है? लुट जाते हैं। ये वरदानों की श्रृंखला बहुत खतरनाक है। और हर व्यक्ति के मन में है कहीं से मुझे कोई गॉड गिफ्ट चाहिए। मत पढ़ो महानुभाव, बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। जितने जितने बड़े लोग हैं इनसे तो कभी कुछ लेने का भाव ही मत करना। जैसे भगवान हुआ, गुरु हुए, माता पिता हुए, इनको तो तुम जितना दे सको तो दे जरूर देना, लेना मत इनसे। इसलिए अपने पूर्वजों ने भगवान के पास जैन दर्शन और वैष्णव दर्शन दोनों में, भगवान को तुम प्रसाद ले जाओ, भगवान को खिलाना हो, बाद में तुम खाना। भगवान से कुछ नहीं कहा कि तुम भक्तों को खिलाओ पिलाओ। ये बहुत बड़ा रीजन है। भगवान तुम मुझे भोग नहीं लगाओगे, मैं तुम्हें भोग लगाऊंगा। गरीब है, अपना पेट पाले और भगवान का पेट पाले। कितना बड़ा रीजन। भगवान शक्तिमान है, कायदा से भगवान को अपना स्वयं का भोग लगाना चाहिए और भक्तों को भी भोग खिलाना चाहिए। बड़ा आदमी है, शक्तिमान है। सुबह से सबको मंदिरों में भोजनों की व्यवस्था होना चाहिए।
भगवान का भंडारा खुलना चाहिए। भगवान कहे आओ सब, मैंने सबको भोजन बनाया है, आप लोग भी खाओ, हम भी खाएंगे। नहीं, हमारे पूर्वज कहते हैं भगवान का भोजन मत कर लेना। तो पर मैं तो बहुत गरीब हूं। बोले गरीब सही, भारत का भगवान भक्तों को नहीं पाल रहा है, भारत का भक्त भगवान को पाल रहा है। भारत का भगवान भक्त को अन्न नहीं दे रहा है, खाना नहीं दे रहा है, भारत का भगवान भक्त भगवान को खाना दे रहा है। स्वयं खाए, परिवार पाले, गरीब है, मजदूर है, और भगवान को दे रहा है, भगवान से ले नहीं रहा है। भगवान का जूठा खाने को तैयार है, लेकिन भगवान से नहीं लेगा। भगवान मैं ही लाया हूं, आप ले लीजिए, बाद में मैं ले लूंगा। ये इतना बड़ा रहस्य है। जैन दर्शन में भी यही है। सब कुछ भगवान के लिए करो, अपना खुद का मकान बनाओ, भगवान का मंदिर और बनाओ, स्वयं के अपने नहाने की व्यवस्था करो, भगवान के अभिषेक की करो। ये रहस्य, जब तक ये क्रिया अपनी दुनिया में चलती रहेगी अपन को कोई खतरा नहीं है। जब तक अपन भगवान को देते रहेंगे तब तक तुम निश्चिंत रहना, तुम्हारा कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। और जिस दिन तुमने भगवान से लेने की बात की, समझ लेना बुरे दिन आने वाले हैं। भगवान से लेने की बात की, हे भगवान कुछ कृपा करो, हे भगवान कुछ दो, हे भगवान वरदान दो, बस समझ लेना अब बहुत बुरे दिन आने वाले हैं, बहुत बुरा दिन आने वाला है। क्योंकि हमारे मन में भगवान से कुछ लेने की बात आई है, भगवान से कुछ पाने की बात आई है। सारी दुनिया में दुख का मूल कारण वे ज्यादा दुखी हैं जो भगवान के सामने सदा हाथ फैलाते रहते हैं। और मैंने सबसे बड़ा रहस्य खोजा है कि अपन लोग एक नियम ले लें, और भगवान यदि वरदान दें तो एक ही वरदान मांगना, बस प्रभु एक ही आशीर्वाद दीजिए कि कभी मुझे तेरे सामने हाथ ना फैलाना पड़े। दुनिया के सामने मांग लूंगा, तेरे सामने भीख ना मांगना पड़े। कभी तेरे से कुछ चाहने की बात ना आ जाए, प्रभु तू मुझे कुछ दे दे, वो दिन मेरा नहीं आना चाहिए। भगवान से कहो, भगवान बस एक दिन का वरदान दो कि मेरी जिंदगी में अच्छे बुरे दिन सब आए, मुझे कोई जरूरत नहीं, बस ऐसा दिन नहीं आ जाए जिस दिन मुझे तेरे सामने हाथ फैलाना पड़े, तेरे वरदान की जरूरत पड़ जाए, तेरी कमाई मेरे हाथ लग जाए, तेरा पुण्य मेरे काम आ जाए, तेरी जिंदगी तेरा कुछ भी है मेरे काम आ जाए। नहीं, बस वरदान देना तो एक वरदान दो कि मैं सदा तेरे काम आता रहूं, सदा मैं तेरे काम आता रहूं, सदा मैं तुझे देता रहूं। मैंने कल परसों कहा था ना कि
कि भगवान तुम मेरा कभी ध्यान मत करना, मेरे संबंध में सोचना भी मत, मैं तेरा ध्यान करूंगा, तू मेरा ध्यान नहीं करेगा। वायदा करो भगवान से, भगवान तुम कभी मेरा ध्यान नहीं करोगे, भगवान तुम मुझे कभी याद नहीं करोगे, भगवान तेरी डायरी में मेरा नाम नहीं होना चाहिए, तेरे हृदय में मेरे लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। भगवान के हृदय में स्थान चाहे ना, आग के गोले पर बैठना है, भस्म हो जाओगे। भगवान के याद आ जाना अपनी जिंदगी की बर्बादी है। प्रयास करो कि मेरा भगवान मुझे कभी याद न करे, मेरा कभी ध्यान न करे, मेरी कभी खबर न रखे, वो अपने आत्मा में स्थिर रहे। क्योंकि जितनी देर भगवान हमारी तरफ ध्यान देगा, उतनी देर मेरे भगवान की शक्ति घटेगी, हिराश होगा, बहिर्मुखी होगा, दुखी होगा, शक्तिहीन होगा। क्योंकि वो अपना ध्यान करके क्या पाएगा, क्या मिलेगा उसको अपना ध्यान कर? दुख, आंसू, अभाव, क्या देखेगा? भगवान के प्रति जो मैंने प्रारंभ में कहा, ये बहुत बड़ा मोटिवेशन है, बहुत बड़ी शक्ति है। खुली छूट दो भगवान को, भगवान तू मुझे कभी याद नहीं करेगा, तेरी लिस्ट में मेरा नाम नहीं होना चाहिए, मेरी लिस्ट में तेरा नाम होगा, तेरे हृदय में मेरे लिए स्थान नहीं, मेरे हृदय में तेरे लिए स्थान होगा। हनुमान जी के संबंध में आता है ना, हनुमान जी रामचंद्र जी के बहुत चहेते थे, सबको मालूम है। रामचंद्र जी के हर संकट में काम आए, सदा उनके काम आए, सदा जिंदगी ही उन्होंने रामचंद्र जी के लिए दे दी। पर हनुमान जी कितनी बड़ी शक्ति थी, उन्होंने कभी ये नहीं कहा प्रभु मैं आपके पास इतना स्थान है, आप अयोध्या जा रहे हैं तो मुझे याद रखोगे कि नहीं? आप अयोध्या जा रहे हैं, मुझे याद रखोगे कि नहीं? मेरी याद आएगी कि नहीं? मुझे अयोध्या में स्थान होगा कि नहीं? आपके पास, आपके हृदय में मेरे लिए कोई जगह होगी? वहाँ तो आप सब भूल जाओगे, अभी तो जंगल में हो, वनवास में हो। अयोध्या में तुम मुझे याद कर पाओगे कि नहीं, रखोगे कि नहीं? नहीं कहा। एक बार भी मैंने बहुत गौर से पढ़ा, प्राय सभी रामायणों को मैंने देखा। मैं कथा कम पढ़ता हूं, कथा का भाव देखता हूं। हर दर्शनकार ने हनुमान को किस रूप में प्रस्तुत किया, और अपन लोग क्या करते हैं? किसी पर थोड़ा सा उपकार करने के बाद सोचते हैं अरे भाई भूल गए वो दिन क्या है जब मैं तुम्हारे काम आया था। जिसके ऊपर हम उपकार करते हैं, हम भाव करते हैं कि वो मुझे याद रखे, हम भाव करते हैं। यही हमारे उपकार का सबसे बड़ा निर्मूलन है। नीति कहती है जिसके ऊपर तुमने उपकार किया है तुरंत भाव करो, हे भगवान ये उपकार जो मैंने किया है
ये इसको कभी याद ना आवे, मेरे एहसान में न दबे, इसको मैंने उपकार किया है इसके ऊपर, ये कभी मेरे उपकार को उपकार न माने, भूल जाए। वो याद रखेगा जिसके ऊपर उपकार हुआ है, उसके लिए तो क्या कृतोपकारम न विस्मरन्ति साधवा, लेकिन जिसने उपकार किया है वो क्या भावना भय। बहुत विपरीत बात है आप लोगों की धारणाओं के। जिसके ऊपर तुमने उपकार किया बस एक ही वरदान मांगना हो, भगवान मैंने इसके ऊपर उपकार किया है, इसको जिंदगी में कभी मेरा उपकार याद नहीं आना चाहिए, भूल जाए मैंने कुछ किया है। और मैं भी भूलता हूं, दो लोगों को भूलना है अपनी तरफ से, ये भूल जाए और मैं भी भूल जाऊं कि मैंने उपकार किया है। उपकार करके एहसान मनाना, उलाहना देना, सारा उपकार अभिशाप में बदल जाता है। वो उपकार नहीं कहलाता, वो व्यापार कहलाता है। उपकार करने के बाद यदि हमें कहें कि कल मेरा उपकार याद रखेगा, मेरे काम आएगा, ये व्यापार है, उपकार नहीं। हम भगवान की कितनी भक्ति करें, बस भगवान को मेरी भक्ति का याद नहीं आना चाहिए। बस भगवान को भुलाओ, जितना भूल सके भुलाओ। भगवान के पास अपन को जगह नहीं बनाना, न भगवान के मंदिर में, न भगवान की जगह, कहीं जगह नहीं बनाना। लेकिन भगवान सदा हमारे पास रहेगा। हनुमान जी ने जब कहा कि आप, रामचंद्र जी ने जब मांगा, क्या मांगा, सबको सब कुछ दे दिया। हनुमान से पूछा तू क्या मांगता चाहता? बोले मैंने कुछ किया है। बोले सबसे ज्यादा तो उपकार तूने किया है। बोले यही मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे मेरा उपकार आपको याद क्यों है। मुझे तो याद नहीं मैंने कुछ किया है, मैंने किया ही नहीं कुछ, मुझे याद नहीं। रामचंद्र जी कहते हैं तेरे बराबर उपकार तो किसी का है ही नहीं। तो गुरुदेव भगवान आपकी डायरी में लिखा होगा, मैंने तो कुछ किया नहीं, मुझे तो याद ही नहीं, मैं तो भूल ही गया, मुझे तो स्मृति नहीं है। फिर भी जब रामचंद्र जी ने देने की बात कही तो क्या मांगा? तव पादौ मम हृदयम तत्पदद्वये लीनम तिष्ठतु जनेन्द्र तावत यावत निर्माण संप्राप्ति। हम क्या क्या मांगते हैं दुनिया से। हर व्यक्ति अपने भगवानों से कुछ ना कुछ पाने की इच्छा कर रहा है। महानुभाव, यही हमारे विनाश का कारण है। यही अभिशाप हमारी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। बहुत खतरनाक चीज है। जैन दर्शन में भगवानों के द्वारा दी हुई कोई वस्तु मत लेना। इसलिए उन्होंने, मैंने कहा था, आशीर्वाद भी नहीं, मूर्ति को यूं बना दिया कहीं भगवान आशीर्वाद नहीं दे दे। भगवान ने आशीर्वाद दे दिया तो हमारा विनाश है। ले मत लेना कभी, आशीर्वाद की इच्छा ही मत करना। भगवान ने आंख खोल दी, हम भस्म हो जाएंगे। उनकी आंख बंद रखे रहना। जब तक प्रभु की आंख बंद है हम जीवित हैं। जिस दिन उनकी आंख खुलेगी हम भस्म हो जाएंगे, क्योंकि उनकी आंख का तेज इतना है हम सहन नहीं कर पाएंगे। उनके ज्ञान में, उनके ध्यान में यदि हम आ गए, उनका ध्यान इतना तेज है
हम भस्म हो जाएंगे। कुछ नहीं कर पाएगा मानव। उनका हाथ यदि उठ गया हम जिंदा ही नहीं रह सकते, क्योंकि हाथ की तेजोलेशिया इतना पावर तेज है। हम 0 पावर, बड़े पावर की लाइट यदि 11 kV का लाइन बिछी हो और उसमें यदि हम अपना 0 पावर लगाएं तो बोलो जलेंगे कि भस्म हो जाएंगे? भस्म हो जाएंगे, क्योंकि उनका पावर बहुत है। इसलिए जिनेंद्र दर्शन ने जिनेंद्र भगवान को कहा, भगवान आप आंख मत खोलना, हम भस्म हो जाएंगे, हम में इतनी ताकत नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है कि आपकी आंख का तेज झेल सकें। हम में इतनी ताकत नहीं है कि आपका आशीर्वाद झेल सकें। और यही हनुमान ने कहा, आपके हृदय में मैं नहीं बैठ पाऊंगा। आपका हृदय तो बहुत तेज पुंज है, जहां मैं बैठ के क्या करूंगा? भस्म हो जाऊंगा। भगवान का हृदय, भगवान का द्रव्य गुण पर्याय इतनी तेजस्वी है, इतनी तेजस्वी है कि उनके इर्द गिर्द अपन जा ही नहीं सकते। तो हनुमान ने एक तरीका निकाला कि तेरे हृदय में मेरा स्थान नहीं, मेरे हृदय में तेरा स्थान। आओ भगवान, विराजो तुम मेरे हृदय में, क्योंकि मेरा इतना स्थान अपवित्र है कि पवित्र को भी अपवित्र ही बनाएगा। आपका पावर कम हो जाएगा मेरे पास आने से। आपके पास आने से आपका पावर कम नहीं होगा, मेरे पास आप आओगे तो आपका पावर कम होगा। जल अग्नि के पास जाएगा, गर्म हो जाएगा, और अग्नि जल के पास आएगी तो जल अग्नि के पास जाएगा तो गर्म होगा, और अग्नि यदि जल के पास आ जाए तो बुझ जाएगी, शक्तिहीन हो जाएगी। इसलिए भगवान को अपने पास बुलाओ, भगवान को अपनी दृष्टि से देखो, जितना ध्यान कर सको। तू मेरा ध्यान नहीं करेगा, मैं तेरा ध्यान करूंगा। तू मेरी याद नहीं करेगा, मैं तुझे याद करूंगा। तुझे मेरा नाम याद नहीं रहना चाहिए भगवान, मुझे तेरा नाम याद रहना चाहिए। मैं सदा तेरा नाम याद रखूंगा। तू मुझे कुछ नहीं देगा, तू कुछ नहीं देगा मुझे। किससे कह रहा हूं? भगवान से। लेकिन मैं तुझे सदा देता रहूंगा, सदा देता रहूंगा। एक शक्ति मानो, भगवान तू मुझे कुछ मत देना, बस मेरी ऐसी बुद्धि करते रहना, मैं सदा तुझे देता रहूं। तू तो आशीर्वाद भी मत देना। मैंने पहले ही कहा, बड़ों के पास कभी लेने कुछ मत जाना, लेने कुछ मत जाना, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। जब भी मन करे तो बड़ों के पास क्यों जा रहे हो? आशीर्वाद लेने। मैंने एक बार कहा था, तुम लोग बहुत गलत कर रहे हो। कहाँ जा रहे हो? आशीर्वाद लेने। बस यही तो गड़बड़ हो रहा है, इसलिए तो आशीर्वाद नहीं फल रहा है, इसलिए तो तुम्हारी कार्य नहीं हो रहे। तुम आशीर्वाद लेने जाते हो,
लेने जाते हो, बनिया हो ना, बनिया, बनिया लेने जाता है, जैनी देने जाता है। लेने जाते हो, हर व्यक्ति लेने जा रहा है। बेटा बाप के पास लेने जा रहा है, चेला गुरु के पास लेने जा रहा है, भक्त भगवान के पास लेने जा रहा है। ये सारी उल्टी प्रक्रियाएं चलाओगे तो कहां तक तुम्हारा बेड़ा पार होगा। बस लेना लेना लेना। कहां से हमें क्या मिलता है? जहां से जो मिले लेते जाओ, जो मिले लेते जाओ, इसी को कबाड़ी बोलते हैं। जो मिले सब लेते जाओ। एक बहुत 99% लोगों की आदत है लेने की। जो मिले ले लो, दे लो, काम का नहीं है तो ले लो। जब फ्री की किताबें बढ़ती ना, तो वो गोदी में बच्चा कहता मुझे भी दे दो, मिल रहा है ना। और जब देकर लेना हो तो, देकर लेना हो तो नहीं, फ्री में लेना हो तो अरे साहब दे दो, ले लो, डाल लो, कभी काम आ जाएगा। ये कर्जा है, ये ऋण है। कहा गया कि लेते समय कर्जा अच्छा लगता है, लेकिन फिर चुकाते समय कुड़की होती है। अक्सर कर लोग दिवालिया किसमें होते हैं? लोन लेने में। बैंक से मिल रहा है, ले लो ले लो ले लो, और लेने के बाद जब उनकी नहीं चुका पाते, अपन लोग महानुभाव ऐसे ही बर्बाद हो रहे हैं। कर्जा कर कर के धंधा मत करो, चाहे भली सब्जी का हाथ ठेला लगा लो। कर्जा करके ब्याज लेना, लोन लेकर मकान बनाना, लोन लेकर गाड़ी लेना, ये सब लोभ हैं, ये सब बर्बादी के कारण हैं। साइकिल चलाओ, अपनी खुद की चलाओ, लोन लेकर नहीं, कर्जा लेकर नहीं। ये सब ब्याज है, सब बंधु ब्याज है। आपको नहीं मालूम, ये जितने तुम्हें किस्तों पर देते हैं लोन, ये कोई पागल नहीं है। ये अपने पूंजी का इन्वेस्टर है, पूंजी को करते हैं। ये बहुत पैसा कमाते हैं, बहुत। जितनी ये लोन किस्तों पर देने वाली कंपनियां हैं ना, ये अरबों खरबों रुपया कमाते हैं तुमसे। मार तुम्हारी हवस है कि तुम्हें लेकर के मिलता है, ले लो, डाल दो। ये व्यसन, ये हमारी जिंदगी का अभिशाप। आज के प्रवचन से बदल डालो इसको। मैं किसी दूसरे के दरवाजे की बात नहीं, तुम्हें वहां तक ले जा रहा हूं कि तुम कर सको संकल्प। तो भगवान से भी कह देना, भगवान मैंने आज के गुरु के प्रवचन से नियम लिया है, मुझे तुझसे कुछ नहीं लेना। तू मुझे कुछ देगा नहीं। यदि तू मेरा भगवान है तो तू कुछ मुझे देगा नहीं, क्योंकि मैंने देख लिया जिस जिसको तूने दिया है वे सब बर्बाद हो गए। जिस जिसको दिया है वे सब तेरा कर्जा नहीं चुका पाए। तेरी कृपा ही इतनी होती है कि तू छप्पड़ फाड़ के देता है, लेकिन हम उसको लौटाने के लायक नहीं रह पाते। और लौटाना तो पड़ेगा, पर कोई भी होता है वो सब ब्याज बनेगा, ऋण बनेगा, आशीर्वाद भी नहीं। जिनेंद्र भगवान की मूर्ति को आशीर्वाद की मुद्रा पर नहीं बनाना पहले मुझे अच्छा नहीं लगता था। अरे कम से कम आशीर्वाद तो मिलना ही चाहिए भगवान, हम लोग आपके पास आते। अब आजकल जब पता चला, अरे ये तो बहुत बड़ा उपकार है, आशीर्वाद तो हमें भस्म कर देगा, ये मूर्ति तो हमें बर्बाद कर देगी, मुझे नहीं चाहिए। आप तो भगवान ऐसे ही बैठे रहना, आशीर्वाद भी मत देना।
इसलिए मैं आशीर्वाद लेने नहीं आया हूं, जैनी की बात कर रहा हूं। मैं तो धूप देने आया हूं। कहाँ जा रहे हो? बोले महाराज के पास। क्यों? आशीर्वाद लेने। बनिया कहेंगे। बनिया तो क्या करता है? लाला साहब, लाओ साहब, लेने जा रहा है। नहीं, भाषा बदलो। कहाँ जा रहे हो? प्रभु को धूप देने जा रहा हूं, देने जा रहा हूं। जब भी किसी के बड़ों के पास मन बने जाने का, तो सोच लेना कुछ ना कुछ देने जाना है, लेने नहीं। लेने का सोचना ही नहीं, विचार ही नहीं करना। वो व्यक्ति संसार में कभी दुखी नहीं हो सकता जो बड़ों से कुछ लेता नहीं है, सदा बड़ों को देता रहता है, सदा बड़ों को देता है, सदा भगवान को देता है। जैनियों की अमीरी का रहस्य यही है कि भगवान के पास भी जाता है तो कुछ ना कुछ लेके जाता है। भगवान कहते कुछ चाहिए? बोले भगवान कुछ नहीं चाहिए। बोले गड़बड़ दिख रहा है कुछ? बोले अभी तो प्रभु इतना है कि तेरे को भी देने के लिए है। तू मुझे गरीब समझ रहा है? अभी तो इतना है कि मैं तेरे को भी देने लाया हूं। देख मेरे हाथ में, तेरे को भी देने लाया हूं। अब भगवान समझ तू कि जब तेरे को देने को मेरे पास है अभी, और जब तक एक मुट्ठी दाना भी तेरे पास भगवान को देने लायक है, जा तू कभी द्रोहागा गरीब हो ही नहीं सकता। सबसे बड़ा गरीब कौन है? जो आज जिसके लिए भगवान के लिए भी एक दाना देने की ताकत, सबसे ज्यादा गरीब समझना। सबसे ज्यादा आज मेरे लिए भगवान को देने को कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं दे सकता। भगवान सब कुछ दे रहा है, वो नहीं। और जिस दिन तुम्हें भगवान देवे, समझ लेना मैं सबसे दुनिया का दरिद्र हूं, क्योंकि आज मुझे भगवान से लेना पड़ रहा है, भगवान से लेना पड़ रहा है। रक्षा की बात चाहे किसी बात हो, भगवान मेरी रक्षा, तू भगवान मेरी रक्षा मत करना, मैं करूंगा तेरी, मैं करूंगा तेरी। तू मेरा बॉडीगार्ड नहीं होगा, मैं तेरा बॉडीगार्ड हूंगा। हनुमान ने रामचंद्र जी से कभी एक ही बात सोची, प्रभु तुम मेरी कभी रक्षा नहीं करोगे। लेकिन हनुमान ने क्या कहा? मैं तेरी रक्षा सदा करूंगा। मैं बहुत बार कहता हूं, लोग हनुमान को संकट मोचक कहते हैं कि हनुमान सबके संकट मोचक है। ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। हनुमान को संकट मोचक इसलिए कहते कि भक्तों के संकट दूर नहीं करते, वो भगवान के संकट दूर करते, उसको संकट मोचक बोलते हैं। भगवान का संकट दूर करते हैं, उसको संकट मोचक बोलते हैं। और अपन कहते हैं कि भक्तों के संकट दूर करते हैं। वो मैंने तो पूरा हनुमान का चरित्र पढ़ा, पूरे चरित्र में सदा भगवान के ही संकट दूर करने के लिए वो एक पैर पर खड़े रहे। जैन दर्शन में भी मैंने पढ़ा, एक सूकर के सामने गुरु महाराज ने सूकर की रक्षा की कि सूकर ने महाराज की रक्षा की। बड़ा कौन था? शक्तिमान कौन था? महाराज शक्तिमान थे। शेर सामने था, कौन किसको बचाएगा? कौन किसको बचाएगा? इन तीनों में शक्तिमान महाराज हैं
अतिशयमान महाराज हैं, रिद्धिधारी महाराज हैं, सब कुछ कर सकते थे। शुकर ने ये नहीं कहा गुरुदेव बचाओ, अब यही आतंकवादी आ जाए ना तो सब उठ के हमारे पीछे आ जाओगे, महाराज जी बचाओ बचाओ महाराज, और हम लोगों को तो कर दोगे आगे, महाराज जी बचाओ, आप नहीं त्राता नहीं त्राता, आपके अलावा हमें कौन बचाने वाला है। अरे भाई वो मुझे मार देगा, अरे महाराज जी आपके ना गाड़ी है ना पछाड़ी है हमारे तो बाल बच्चे, बड़ा विचित्र हो रहा है। शुकर के मन में एक बार भी भाव नहीं आया गुरुदेव आप चमत्कार दिखाओ, अतिशय दिखाओ, शक्ति दिखाओ, बचाओ मुझे, सामने शेर खड़ा है। भाव भी नहीं आया। पूरी कथा मैंने प्रभाचंद जी के द्वारा लिखी हुई रत्नगार साहब का आचार्य की टीका में पूरा भाव एक ही आया। शुकर क्या कहता है, प्रभु जब तक मैं जिंदा हूं गुरुदेव तुम्हारा बाल बांका नहीं हो पाएगा, तुम मेरे बॉडीगार्ड नहीं हो, मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूं। शेर को सामने कह दिया, क्या गजब की बात है। शेर कहता है तू क्या करेगा, तेरा गुरु क्या करेगा। बोले साहब गुरु तो कुछ नहीं करेंगे, वो तो मुझे नहीं बचाएंगे। तेरे गुरु तुझे बचाएंगे क्या, उनके पास है क्या। बोले वो तो मुझे नहीं बचाएंगे, मैं उनको बचाऊंगा। वो मेरे बॉडीगार्ड नहीं है, मैं उनका बॉडीगार्ड हूं। आपकी राजनीति में भी यही है। बॉडीगार्ड राष्ट्रपति को बचाता है कि राष्ट्रपति बॉडीगार्ड को। बड़ा कौन है नहीं, शक्ति में राष्ट्रपति बड़ा है, शक्तिमान है। कौन किसको बचाता है। एक छोटा आदमी बॉडीगार्ड 20-25 हजार की नौकरी वाला एक देश की राष्ट्रपति को बचाता है। राष्ट्रपति नहीं बचाता बॉडीगार्ड को, बॉडीगार्ड आगे आ जाता है। ये कोई साधारण नियम नहीं, ये नियम होना चाहिए हमारे दुनिया में। जब आते हैं हमारे मन में भाव होना चाहिए, भगवान मैं हूं तेरा बॉडीगार्ड, तू मुझे नहीं बचाएगा, मैं बचाऊंगा। शेर से कहता है शुगर तो महाराज को पंजाबी नहीं उठा सकता, मेरे जीते जी, मैं उनका रक्षक हूं। शेर कहता तेरी औकात कितनी सी है। बोले सवाल औकात का नहीं है, सवाल शक्ति का नहीं है, सवाल कर्तव्य का है, भक्ति का है। शेर महाराज का परम भक्त जो महाराज के लिए मर रहा है। अब इस समय कर्तव्य किसका क्या। महाराज का कर्तव्य है कि शुकर को बचाए, कि शुकर का कर्तव्य कि महाराज को बचाए। शक्तिमान महाराज है, शक्तिमान महाराज। कौन किसको बचाए। आप लोगों का तो प्रस्ताव ही आया महाराज जी, आप लोगों को, महाराज लोगों को, हम लोगों को बचाना चाहिए। शुकर कहता है नहीं गुरुदेव तुम मुझे बचाने का सोचना मत, आंख बंद कर लो, ध्यान में बैठ जाओ। मैं जानता हूं तुम मुझे बहुत चाहते हो, शेर मुझे मारेगा तुम्हें वेदना होगी। शुकर कहता है भगवान महाराज को मेरे कष्ट देखने में ना आ जाए, महाराज को दया ना आ जाए महाराज कहीं बचाने के लिए ना उठ जाएं, कहीं महाराज हमारी शक्ति का उपयोग करके मुझे न बचा लेवे। क्योंकि महाराज को यदि मुझे बचाने का भाव हुआ तो महाराज का पतन होगा। महाराज शुद्ध उपयोग से सुपयोग में आएंगे, अंतर्मुख से बहिर्मुख होंगे। मैं पापी स्वयं शुद्ध उपयोग में न पहुंच पाया, लेकिन मेरे कारण भगवान
शुद्ध उपयोग से बाहर आए, ये पाप मैं नहीं कर सकता। मैं इतना महान नहीं हूं कि मुनिराज बन जाऊं, शुद्ध उपयोग में चला जाऊं, लेकिन इतना निकृष्ट भी नहीं हूं कि महाराज को निर्विकल्पता से विकल्प बना दूं। मैं महाराज को शांति नहीं दे सकता हूं, लेकिन मेरे कारण से महाराज अशांत हों ये नहीं। दूर ले गया उसको, महाराज को आवाज ना पहुंच जाए मेरे दुखों की, क्योंकि शेर मुझे मारेगा। दूर ले, और शेर से युद्ध करते करते मर गया। आज तक हमारे शास्त्रों में किसने किसको बचाया? और दुनिया होती तो कहती और बन ले महाराज का भगत, और बन ले महाराज का भगत। कमला महाराज ने, देख महाराज सामने बैठे रहे, तू पिटता रहा, महाराज ने कुछ कहा भी नहीं। महाराज ने कुछ कहा भी नहीं। अरे महाराज को शक्ति का प्रयोग करना चाहिए था, भगत मर रहा है। लेकिन शुकर अंत में प्राण त्यागता है। आज धन्य हो गया मैं कि मेरी जिंदगी गुरु के काम आ सके। आज मैं गुरु को बचा सका, जीवन दे चुका। कभी बनो रे महानुभाव। संकट मोचक भगवान तो हमने बहुत खोजते खोजते जिंदगी निकल गई। संकट मोचक भक्त बनो तो बेड़ा पार हो जाए। संकट मोचक भगवान हम खोजते हैं, संकट मोचक भक्त। कौन सा भगवान है जो संकट मोचक है? ये पंचम काल में हर व्यक्ति ढूंढ रहा है संकट मोचक भगवान। बस यही हमारी जिंदगी का सबसे बड़े पतन का कारण है। जब जब हमें संकट मोचक भगवान का भाव आवे, समझ लेना हमारे संकट बढ़ेंगे, हमारे बुरे दिन आएंगे। सूत्र बनाओ, संकट मोचक भगवान नहीं चाहिए मुझे। भावना भाव, प्रभु मैं तेरा संकट मोचक बन सकूं, मैं तेरा संकट मोचक बन सकूं, मैं तेरे काम आ सकूं। तेरा मन मेरे लिए नहीं, मेरा मन तेरे लिए समर्पित हो। कल के प्रवचन की बात, तेरे मन में मेरी याद नहीं आए, मेरा मन तुझे सदा याद करता रहे। तू मेरा याद करेगा तो तेरा पतन है, और मैं तुझे याद करूंगा तो मेरा धान। यदि भगवान अपन को याद करेगा तो उसका तो पतन है, और अपन प्रभु को याद करेंगे तो अपना तो उत्थान ही उत्थान है। भगवान अपन को देखेगा, क्या मिलेगा उसको? क्या है अपने पास? बोलो क्या है? राग, द्वेष, क्रोध, दुख, ईर्षा। मन कैसा है? वचन कैसा है? काया कैसी है? क्या देखे भगवान अपने में? अपना मन कैसा है? राग द्वेष से भरा। वचन कैसा? सब कुछ बुरा ही बुरा है। भगवान बुरे को देखेगा, उसको कुछ मिलने वाला नहीं। और अपनी आंखें यदि भगवान को देखेंगी तो ये आंखें ही धन्य नहीं होंगे, जीवन धन्य हो जाएगा। तू मत देख भगवान मुझे, मैं तुझे देखूंगा। तू मत देख मुझे, मैं बहुत पापी हूं, तू मत देखना। तेरी दृष्टि इतनी पावन है कि इस पापी को देखने से कहीं उसकी पावनता नष्ट नहीं हो जाए। क्योंकि पावन व्यक्ति अपावन को छुएगा तो अपावन ही होता है। लेकिन तू इतना पावन है कि मेरी ये पापिन दृष्टि भी एक क्षण को भी तुझे देख लेगी
तो शायद इसके जन्म जन्म के पाप धुल जाएंगे। मेरी हर वस्तु, द्रव्य, गुण, पर्याय, मेरा मन, वचन, काय, सब कुछ तुझे देता हूं, 24 घंटे देता हूं। जो कुछ भी मेरे पास करूंगा तेरे लिए करूंगा, जो कुछ भी सोचूंगा तेरे लिए सोचूंगा। आप इसकी शुरुआत अपने घर से कर सकते हैं, अपने घर से कर सकते हैं। तुम जो कुछ भी हो, तुम्हारे घर में तुमसे जो बड़े माता पिता हो, वहां से शुरू करो। तुम जो कुछ भी करना किसके लिए करोगे? मैं सदा बोलता हूं कि तुम दो बातें गंदी बोलते हो। क्या कर रहे हो? पापी पेट पाल रहा हूं। क्या बोलते हो? पापी पेट का सवाल है। पापी पेट का सवाल नहीं रे। पापी पेट तुम्हारा कैसे हो गया? तुम तो जैनी हो, इसमें तो शुद्ध छना हुआ पानी डालता है, पापी कैसे हो गया? मैं अपने पेट को कभी पापी नहीं कहता, क्योंकि इस पेट ने कभी पाप किए ही नहीं। हमने इस पेट में वो चीज जाती है जो मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि। पापी पेट उनके हैं जो मांसाहारी हैं, शराबी हैं। पापी पेट उनके हैं जो भक्षा विचार नहीं करते। ये तो बहुत पावन पेट है, बहुत पवित्र पेट है। जैनी का पेट इतना पावन पवित्र होता है महानुभाव, जिसमें अभक्ष नहीं जाता, जिसमें जब चाहे जो चाहे नहीं जाता। खाता है तो देखकर खाता है, मैं जैनी हूं। पीता है तो सोचकर पीता है, बहुत शुद्ध है। फिर भी कोई बात नहीं। दूसरा, आप क्या बोलते हो? बाल बच्चे पाल रहा हूं। क्या पाल रहे हो? तो मैंने एक बार बिजोलिया में, मैं इसी पर प्रवचन दे रहा था। जैसे मैंने कहा कि भाई आप लोग मजदूरी पैसा कमा रहे, काहे के लिए कमा रहे हो? तो आप लोग क्या आवाज आई? बाल बच्चे पाल रहे। उसी समय, ठीक समय पर कुत्ता पूंछ हिलाते हुए आ गया। बोले महाराज जी ने क्या कहा? बाल बच्चे पाल रहे हो? बाल बच्चे पालने के लिए इतनी पढ़ाई, इतनी लिखाई, इतनी कमाई, मैं तो बिना पढ़ा लिखा अपने बच्चे पाल रहा हूं। और इनके तो दो ही है। और कुत्ते से आगे एक और है, 12 होते। वो कहता है कि बाल बच्चों को पालने के लिए इनको इतनी मेहनत करते, और वो भी 2 पालने में इनको नानी याद आ रही है। हम तो 10-10, 12-12 नहीं मान भाव, पशु चढ़ा देगा तुम्हें। क्या तुम बाल बच्चे पाल रहे हो? बाल बच्चे तो पशु भी पालता है। पेट तो कुत्ता भी भर लेता है। तुम मनुष्य हो। पशु माँ बाप का पालन नहीं कर पाता। पशु बच्चों का पालन तो करता है। पशु बच्चों का पालन तो करता है, लेकिन पशु कभी माँ बाप का पालन, आज तक कोई पशु माँ बाप के काम आया? पशु कि ये मेरे मम्मी पापा हैं, बुढ़ापे में काम आ जाए। पशु बाल बच्चों का पालन करता है, लेकिन पशु माँ बाप का पालन नहीं करता। क्या तुम कह सकते हो पशु से? पशु कह रहा है तुम में मेरे में कोई अंतर नहीं है। बोले तुम भी बाल बच्चों को पाल रहे हो? वो कह रहा मैं भी पाल रहा हूं। तुम गर्व से कह सकते हो, हे पशु औकात में रहे, तू बाल बच्चों को पाल रहा है, मैं मम्मी पापा को पालन कर रहा हूं बुढ़ापे में। तू माँ बाप की सेवा नहीं कर सकता, मैं माँ बाप की सेवा कर रहा हूं। ये है मनुष्य पशु में अंतर। माँ बाप की सेवा पशु नहीं कर सकता।
आज तक किसी पशु ने अपने माँ बाप की सेवा, भूल ही जाता है, खत्म हो जाता। पशु का बेटा बड़ा हुआ नहीं, माँ बाप को भूल गया। ऐसे ही आप लोग भी, आप बड़े हुए नहीं, माँ बाप को भूल जाते। तो आप कौन हैं? किसको पाल रहे हो? किसको पाल रहे हो? बाल बच्चों को? बाहर मिलेंगे वो प्रवचन के बाद। नहीं, कुछ ऐसा करो जो पशुओं के सामने गर्दन उछाल सको कि नहीं, मैं वो हूं जो बच्चों के लिए नहीं जी रहा हूं, बड़ों के लिए जी रहा हूं। सबको शुरुआत करो, घर से सोचो, विचार करो, कमाओ, सब कुछ करो। इससे और आगे आना है, इससे और आगे आना है। मेरा सब कुछ गुरु के लिए है, भगवान के लिए। जो जो हमसे बड़े हैं उनके लिए मेरा सब कुछ समर्पित है। मैं उससे कुछ भी नहीं लूंगा। जो प्रवचन के प्रारंभ में कहा था, वरदान की जो कल्पना है यही जिंदगी का विनाश है। हमें भगवान से वरदान भी नहीं चाहिए। हर व्यक्ति वरदान की कोख में बैठा हुआ है। किसी का वरदान मिल जाए, वरदान मिल जाए, नहीं मान पाओ। वरदान के मैंने उदाहरण दे दिए, रावण का, हिरण्यकश्यप का। एक दिन तुम्हें अभिशाप मिलेगा, एक दिन तुम बर्बाद होगे, क्योंकि तुम्हारे ऊपर किसी का वरदान है। तुम्हें किसी बड़े की छाया है, तुम किसी बड़े की छाया में पल रहे हो, तुम बर्बाद हो गए। सावधान। तुम देखो तुम्हारे ऊपर किसी बड़े की छाया तो नहीं है, बड़ों का आशीर्वाद तो नहीं है, बड़ों की कृपा तो नहीं है, बड़ों का वरदान तो नहीं है, बड़ों के भरोसे तो तुम्हारी जिंदगी नहीं है। फैसला करो। यदि है तो सावधान हो जाओ, बहुत जल्दी बुरे दिन आने वाले हैं, क्योंकि तुम्हें बड़ों की छाया तुम्हारे ऊपर है। बड़ों की छाया में नहीं बैठना अपन को, बड़ों को छाया करना है अपन को छाता लेकर के। बड़े मुझे छाया करेंगे कि हम बड़ों को छाया करेंगे? बड़े धूप में खड़े रहेंगे और हम छाया में बैठेंगे? नहीं, बड़े छाया में बैठेंगे और हम धूप में खड़े होंगे। हम बड़ों के लिए सारी जिंदगी के लिए समर्पित होना चाहते। वरदान नहीं चाहिए मुझे, बस जो यदि ये स्थिति अपनी बन जाए, मैं कुछ और करना कुछ है नहीं, करना कुछ है नहीं। जो प्रारंभ में मैंने कहा था, सुबह उठ करके ना तो हम सो पा रहे हैं ना जाग पा रहे हैं। सुबह उठते हैं, हमें आज दिन में ये करना है, रात में सोते हैं, सुबह उठ के ये करना है। ये करने की बीमारी कब खत्म हो? वरदान की बीमारी खत्म करो और करने की बीमारी खत्म करो। वरदान की बीमारी खत्म करो, करने की बीमारी खत्म करो। मैं किसी की छाया में रहूंगा नहीं और मैं कुछ करूंगा नहीं। कुंद कुंद भगवान की असाधारण खोज। तुम करो मत, तुम कर्तव्य पे आ जाओ। तुम जीव द्रव्य हो कल का उपसंहार। मुझे कुछ जानना नहीं है, जानना तो मेरा स्वभाव है। मैं जानूंगा नहीं,
मुझे जानना चाहिए। मैं जानूंगा नहीं, मुझे जानना चाहिए। मैं करूंगा नहीं, मुझे करना चाहिए। मैं देखूंगा नहीं, मुझे देखना चाहिए। मैं सुनूंगा नहीं, मुझे सुनना चाहिए। मैं खाऊंगा नहीं, मुझे खाना चाहिए। मैं मंदिर जाऊंगा नहीं, मुझे मंदिर जाना चाहिए। बहुत अंतर है। थोड़ा तो मैं सामान्य सा कुछ नजर नहीं आया है। मुझे सोऊंगा नहीं, मुझे सोना चाहिए। मैं महाराज को नमोस्तु करूंगा नहीं, मुझे नमोस्तु। अंतर समझ रहे हो ना? करूंगा तो नौकरी हो गई, मजबूरी हो गई, स्वार्थ है। मुझे नमोस्तु करना पड़ेगा, मुझे मंदिर जाना पड़ेगा, माला फेरना पड़ेगी, मुझे मुनि बनना पड़ेगा, स्वाध्याय करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अज्ञानी हूं। मजबूरी हो गई ना। मुझे पढ़ना पड़ेगा। क्यों पढ़ रहे हो? मुझे पढ़ना पड़ेगा क्योंकि परीक्षा देना है। परीक्षा देना पड़ेगी क्योंकि पास होना है। पास होना पड़ेगा क्योंकि नौकरी करना है। नौकरी करना पड़ेगी, पैसा कमाना है। पैसा कमाना पड़ेगा, घनी खम्मा अन्नदाता। आ गए ना भाई? कहाँ आ गए? कहाँ गए थे? स्कूल गए थे। स्कूल गए थे। स्कूल जाना है क्योंकि परीक्षा में पास होना है, और परीक्षा में पास होना है क्योंकि नौकरी करना है, क्योंकि पैसा चाहिए। और पैसा किस लिए चाहिए? घनी खम्मा अन्नदाता आ, भिक मंगा का भिकारी रहा। आ गया ना भिकारीपन पर। उन्हें दो घूमकर कहाँ आए अपन? उन 2 रोटियों पर। हमारी जिंदगी बस 2 रोटियां। हमारी जिंदगी की सारी दौड़ 2 रोटियां। हमारी जिंदगी का जितना सोच 2 रोटियां। हमारी जिंदगी भर का 24 घंटे का प्रयास एक 20 साल लड़का पढ़ता है। लक्ष्य क्या है? 2 रोटियां। 20 साल पीएचडी करता है, डॉक्टर पढ़ता है, खाना पीना छोड़ देता है, दिन रात पढ़ता है। कोटा के अंदर देखो कंपटीशन। मैंने एक बार सुनाया था, एक बच्चा कोटा के अंदर कमरे में चला गया। मैं सामयिक में बैठा। उस दिन मैं बहुत लेट सामयिक से उठा। मेरे सामने उसका दरवाजा था। वो कमरे में गया तो सही, लेकिन वो कमरे खोल के लौट के ही नहीं आया। मैं घबरा गया कि, और कमरे में बाथरूम लेट बात है नहीं, हॉस्टल थी। तो मैंने 4 घंटे व्यक्ति बिना लेट बात के कैसे रह सकता है बच्चा? तुरंत मैंने सामयिक से उठ के तुरंत कहा, मैंने ये किवाड़ खुलवाओ। उसे खुलवाया। वो इतना झुंझला के उठा, क्या बात है? क्यों मेरा डिस्टर्ब किया? मेरा आध घंटे खराब कर दिया आपने। मैंने कहा भैया आध घंटे खराब नहीं किया, मेरी तो समय ही खराब कर दी तूने। तो क्या हुआ? तो इतने 4 घंटे? बोले साहब मेरा टेस्ट है, एग्जाम है। ओहो, मैंने कि मैं 4 घंटे निर्विकल्प नहीं बैठ पाया, और ये 4 घंटे निर्विकल्प होकर पढ़ता रहा। मैंने किस लिए? किस लिए? कंपटीशन फाइट। मैंने कंपटीशन फाइटिंग किस लिए? मैंने कि ओह, उन 2 रोटियों के लिए जिंदगी का कितना बड़ा सर्कल उसने बर्बाद कर दिया। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं दौड़ रहा दुनिया। इसलिए मैं कह रहा हूं,
तुम सब कुछ कर रहे हो, बस मैं ज्यादा कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करूंगा, कर रहे हो के स्थान पर करना चाहिए। मंदिर जाओ मत, जाना क्या है? मजबूरी। मंदिर जाना चाहिए। देखो मत, देखो मत, देख के चलना चाहिए। देख के चलना चाहिए, ये मेरा स्वभाव है। चाहिए कर्तव्य हो जाता है। मुझे देख के चलना है। क्यों? कांटा लग जाएगा। मुझे देख के चलना है क्योंकि जीव मर जाएगा। यानी कर्तृत्ववादी हो तुम। और जैसे तुम्हारा स्वभाव आ जाए, मेरे पास आंख है, मुझे देखकर चलना चाहिए, बस चाहिए होते ही कर्तव्य आ गया। अपन 3 दिन से इसी धातु के ऊपर समझ रहे हैं। क्रिय धातु को कर्तव्य में बदलना है। कुछ नहीं, हमारा सब कुछ कर्तव्य में आ जाए, सब कुछ। हम मंदिर धोख देंगे नहीं। गुरु दिखते ही मुझे धोख देना चाहिए। बड़े लोग सामने आ जाएं, उनको देखकर मुझे खड़े होना है क्योंकि बड़े आ गए। नहीं नहीं, खड़े होना नहीं है, खड़े होना चाहिए, क्योंकि ये तो मेरा स्वभाव है। भरत चक्रवर्ती को देवता देखने आ गए जब वो मंदिर जा रहा। पीछे से और लोग जा रहे थे। देवी ने कहा, किसको देखने आए? बोले चक्रवर्ती को। बोले पीछे और भी भगत जा रहे हैं तो? बोले ये तो जा रहे हैं। बोले क्यों, इनमें उनमें क्या अंतर है? चलो पूछ लेते। दुखिया से पीछे पूछा, क्यों जा रहे हो? अरे बाबा जी, घणो दुख है, कहीं करूं, सुना है कि शांति धारा में अतिशय है, तो इसलिए शांति धारा करने आया, अभिषेक करने आया। भगवान की पूजन करने से सुना है कर्म कट जाते हैं, थोड़ा सुख मिल जाएगा। भरत चक्रवर्ती, तुम किस लिए जा रहे हो? तुम्हें तो कोई कमी भी नहीं है, कोई कष्ट भी नहीं है, और अंगला भाव भी तुम्हारा है ही नहीं। कोई धर्म करे अंगले भाव के लिए कि भाई अंगला भाव सुधर जाए, उसका तो अंगला भाव है भी नहीं। मैंने जयपुर में लोगों से कहा था कि देखो, ये सारी क्रियाएं जो हैं, इनको क्रियाकांड मत कहो, इनको स्वभाव मान लो। मैंने पूछा, चक्रवर्ती क्यों मंदिर जाता है? उनका कहना है कि लोग अभिषेक पूजन इसलिए करते हैं, दुखी है, माला इसलिए फेरते, दुखी है, आहार दान आदि देते, दुखी हैं, ये सब कुछ चाहते हैं। मैंने कहा नहीं। बोले सम्यक दृष्टि भी करेगा तो ये सब उसे बंध का कारण है। सम्यक दृष्टि बंध का कारण है, क्योंकि वो इन सबको करता है तो उसको भी बंद होगा। मैंने कहा नहीं। मैंने उदाहरण दिया। मैंने कहा चक्रवर्ती मंदिर किस लिए जा रहा है? हम और आपकी बात छोड़ो, अपन लोग तो संकट के लिए परेशान है। चक्रवर्ती के ना तो धन की कमी है, ना कोई संकट की कोई गुंजाइश है। संसार का संपूर्ण सुख चक्रवर्ती के पास है। चलो अंगले भाव के लिए कर रहा हो कि अंगला भाव सुधर जाए, तो अंगला भाव तो उसका मोक्ष है। अंगला भाव तो मोक्ष है उसका, अंगला भाव है ही नहीं। केवल ज्ञानी होकर भगवान बनेगा। वर्तमान में कोई कमी है ही नहीं। देवता ने कहा, चक्रवर्ती से पूछो कि ये मंदिर क्यों जा रहा है। तो चक्रवर्ती ने कहा, मैं जा नहीं रहा हूं, मुझे जाना, क्योंकि मैं श्रावक हूं और ये भगवान है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मैं श्रावक हूं और ये भगवान है, और जब भगवान सामने हो तो श्रावक को मंदिर जाना चाहिए, ये बात हमारा चाहिए। आ गया, स्वभाव बन गया। गरीब जा रहे हैं और वो जाना चाहिए। वो कहता मेरा कर्तव्य है,
मैं कोई मंदिर जाकर एहसान नहीं कर रहा हूं, मैं अभिषेक करके कोई एहसान नहीं कर रहा हूं, ये मेरा कर्तव्य है, स्वभाव है, क्योंकि मैं श्रावक हूं और श्रावक का स्वभाव है। सूरज प्रकाश के लिए नहीं निकलता है, लेकिन सूरज से प्रकाश होता है। सूरज प्रकाश के लिए नहीं निकलता, प्रकाश मिलता है। पेड़ कभी फल किसी को खाने के लिए नहीं लगाता, लेकिन पेड़ के फल सब खाते हैं। हवाएं तुम्हें श्वास देने के लिए नहीं चलती, फिर भी अपन ऑक्सीजन, क्यों ना ऐसे ही धर्म हमारा बन जाए। धर्म को मैं कर रहा हूं, करने जा रहा हूं, करना चाहिए, किस लिए मुझे पता नहीं, बस मुझे इतना मालूम है कि मैं श्रावक हूं और ये मेरा भगवान। चौका लगाना नहीं, शब्द बोलो ना, आहार देना नहीं, क्योंकि ये मेरा गुरु है और मैं इसका भक्त, बात खत्म हो गई। पिता की सेवा करना नहीं, लगाओगे शब्द, करना चाहिए, क्योंकि ये पिता है और मैं बेटा हूं। बस जैन दर्शन ने बड़ा गजब का, कुछ नहीं किया, उसी क्रि धातु को कर्तव्य से हटाकर कर्तव्य में डाल दिया। कर्तव्य बन जाए तो धर्म है और कर्तव्य बन जाए तो अहंकार है, विनाश विनाश है। धातु एक ही है, क्रि धातु से कर्तव्य बनता है। ज्ञानी व्यक्ति साहब को कह देता है। और आपने देखा होगा बड़े लोग जब कोई काम करें तो कहते भैया आपने बहुत बड़ा काम किया। नहीं नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो अपना, ऐसा बोलते ना अपन लोग। नहीं नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो बस, ये है धर्म। तो मंदिर हो गया? नहीं नहीं नहीं, मैं मंदिर नहीं गया था, मैंने तो अपना अभिषेक कर गया। नहीं नहीं, मेरा कर्तव्य था, मेरा कर्तव्य था, मेरा भगवान सामने हो, प्रातःकाल हो और मैं अभिषेक को नहीं जाऊं, मैं पदच्युत नहीं हो सकता, मैं भ्रष्ट नहीं हूं, मेरा कर्तव्य है, क्योंकि मैं जैन हूं, मैं श्रावक हूं और ये मेरा जिनेन्द्र देव है, मेरे नगर में मंदिर है, मेरा कर्तव्य है, मेरा कर्तव्य है। हर चीज में यही कर्तव्य की बात आ जाए। बोले पंचकल्याणक हो रहा है, इंद्र बनना है, नहीं बनूंगा नहीं, बोलो ना, हमारे नगर में पंचकल्याणक हो रहा है, इंद्र बनोगे? नहीं नहीं, बनूंगा नहीं, बनना चाहिए। मेरे नगर में हो रहा है, मेरे क्षेत्र पर हो रहा है, मेरे क्षेत्र पर हो रहा है। जन्माष्टमी का कल्याण कलसा करोगे? नहीं नहीं, करूंगा नहीं, करना चाहिए। मेरे प्रभु का जन्म हो रहा है और मैं कुछ नहीं करूं, मेरे प्रभु का बर्थडे है, तुम अपने अपने बर्थडे को, एक बार किसी ने कहा महाराज जी हम जन्मदिन पर बर्थडे मनाने आए हैं, बोले भगवान से प्रार्थना करते हमारा बर्थडे अच्छा हो। तो मैंने कहा कभी भगवान के बर्थडे में शामिल हुए क्या? नहीं वो तो नहीं हुए, तुमने टिट फॉर टेट। जब भगवान के जन्म कल्याणक में तुम शामिल नहीं होते, हमें सोचना चाहिए कि 100 योजन तक भी यदि मेरे भगवान का जन्म कल्याणक होगा, मैं जाऊंगा, क्योंकि भगवान का जन्म तो कभी कभी होता है, मेरा जन्म तो अभी बार बार होना। हम किस खुशी में शामिल होते हैं? हम भगवान को अपने दुखों में शामिल कर लेते हैं, लेकिन हम भगवान की खुशी में शामिल नहीं हो पाते। कितने बार अपन ने भगवान को अपने दुखों में शामिल किया? बोलो। माँ बाप को तुमने अपने दुखों में कितने बार शामिल किया? सदा ही करते रहे। भगवान को अपन ने कितने बार दुख में शामिल किया? गिनती लगाओ, अपन सब लगाए। अपन पे जब जब दुख आया, अपन ने भगवान को शामिल किया कि नहीं? हमेशा किया।
भगवान के सुख में अपन कब शामिल हुए? दुख में नहीं, दुख तो उनके यहाँ फिर भी चलो कोई बात नहीं, उनके भी दुख है। अभी पहले मैंने प्रवचन में कहा ना कितने बार भगवान ने अपने दुखों में अपन ने शामिल किया, भगवान के दुखों में अपन कितने बार शामिल हुए, भगवान को अपन ने कितने बार अपने सुखों में शामिल किया, भगवान के सुखों में हम कितने बार शामिल हुए। समय आपका हुआ, अपन और समझने का प्रयास करेंगे। कर्तृत्व और कर्तव्य, क्रिया कुछ नहीं, धर्म में और अधर्म में कुछ अंतर नहीं। एक उदाहरण दे के ख़त्म करता हूँ। तुमने नमोस्तु किया, हमने यूं किया, क्या हो गया? यूं किया अधर्म, यूं किया अधर्म। बस इतना ही तो अंतर है धर्म अधर्म में। यूं ना करके यूं कर दो तो धर्म हो जाए, और यूं कर दो तो अधर्म हो जाए। उसी में कर्तव्य कर दो तो अधर्म हो गया, और कर्तव्य कर दो तो धर्म हो गया। महावीर भगवान के